नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उन्हीं बीच बहुत लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कुछ एग्ज़ाम के लिए और उन एग्ज़ाम में सबसे बड़े एग्ज़ाम की तरफ हम चलते हैं और हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल आयोग के एग्ज़ाम डेट को लेकर। और ये दो बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं जिनको हम कहेंगे। एक आपका एग्ज़ाम है बीपीओ, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बीपीओ को हम कह सकते हैं आपका विलेज पंचायत ऑफिसर कह सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी भी इसको हम बोल देते हैं। ये एग्ज़ाम डेट हमें पता करनी है, यानी कि काफ़ी बच्चे लंबे समय से अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक और एग्ज़ाम आपके लिए 5512 वैकेंसी के लिए आपका पड़ा है, जिसका नाम है कनिष्ठ सहायक। तो ये दो बड़े एग्ज़ाम को लेकर बच्चे तैयार हैं या नहीं, इसके बारे में तो बात की बात है, परंतु ये बहुत चिंता है कि अब एग्ज़ाम कब होगा। अगर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल जाए तो फिर आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसी बीच मैं आपको एक ऐसा अपडेट देने वाला हूँ कि जिसके बाद आपका पढ़ने को मन भी करेगा और आप पढ़ोगे भी, और फिर पढ़ना आपका मजबूरी भी बन जाएगा। जैसा आपको पता है कि आज भी यूपी ट्रिपल ने एक नोटिस जारी किया है और कल भी एक नोटिस जारी किया था, साथ ही साथ मुख्य सेविका भर्ती में भी डेट लग गई है। तो अब जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, इससे एक एक करके मैं आपको बात बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक तरफ, यानी कि वो क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बीपीओ एग्ज़ाम डेट को लेकर। किसको लेकर? बीपीओ एग्ज़ाम डेट को लेकर। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये, आपको जैसे पता है कि 1468 ये पद हैं, 1468 पद हैं और लगभग 66,691 इतने 66,691 इतने शायद ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 66,000 बच्चे जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम डेट कब होगी, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम डेट की बात। ये सितंबर में आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया था, आई थिंक, अगर देखा जाए तो, और अभी जुलाई हो चुकी है और अभी तक एग्ज़ाम डेट का नहीं पता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो एग्ज़ाम डेट है संभावित, तो मैं कहूँगा इसको, क्योंकि संभावित तो मैं खुद हूँ, आप सब खुद हो, कोई किसी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, मगर मैं इसकी डेट बता रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम तो अगस्त अंतिम सप्ताह, अगस्त अंतिम सप्ताह। अब ये एग्ज़ाम जुलाई में होना था। ये एग्ज़ाम कब होना था? ये एग्ज़ाम जुलाई में होना था। जुलाई में ये एग्ज़ाम होना था, परंतु ना होने का कारण क्या है? ना होने का कारण क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनी हायर की गई थी एग्ज़ाम कराने के लिए, उस कंपनी को, उस एजेंसी को जो है वो क्या कर दिया गया है? ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब दूसरी कंपनी की जो है सर्च चल रही है, दूसरी कंपनी एग्ज़ाम कराने की सर्च चल रही। इस वजह से जो है यूपी में बढ़ते पेपर लीक और लीक पेपर मामले को देखते हुए यूपी ट्रिपल आयोग ने एक निर्णय लिया है। यूपी ट्रिपल आयोग ने एक निर्णय लिया है कि वह एग्ज़ाम थोड़ा देर में कराएंगे, एग्ज़ाम थोड़ा लेट कराएंगे, परंतु कराएंगे बिल्कुल ईमानदारी से। किससे कराएंगे? ईमानदारी से कराएंगे। चाहे एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो जाए, मगर एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा बहुत ईमानदारी से। तब इतने सा बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर बनाना, ठीक है, और एजेंसी ढूंढना कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर फिर भी डर तो डर होता कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। डर तो 2 पद की वैकेंसी में भी अगर पेपर लीक हो जाए तब भी बदनामी पूरी होती है। इस वजह से आयोग ने जो प्लान किया है, मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली है, वो जानकारी मिली है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट से
बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की 5512 वाली जो है। अब आपको इसमें पता है पदों की संख्या जो है वो 5512 ऊपर ही लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो कितनी है, 2,43,000, यानी कि 2,43,000 अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम देंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी है। और एक और बात, इसमें पदों की वृद्धि देखी जा सकती है, पदों की वृद्धि देखी जा सकती है। अब इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, तो अब वर्तमान स्थिति को अगर देखें, वर्तमान एग्ज़ाम स्थिति को अगर देखें वर्तमान में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम होगा। ये सितंबर माह में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। अब इतना डिले होने का कारण जो हुआ वो क्या हुआ, जबकि ये एग्ज़ाम भी कब होना था, ये एग्ज़ाम भी जुलाई में होना था, परंतु लगातार बढ़ते पेपर लीक मामले को और बढ़ते शासन पर दबाव को, इसलिए आयोग ने एक निर्णय लिया है कि इस एग्ज़ाम को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको सितंबर मध्य, यानी कि मध्य सितंबर तक हम इसको देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, मध्य सितंबर तक हम इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, जो भी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि 2,43,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है UPSSC के लिए। ठीक है, रही बात ये कि अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना समझिए, मैं आपको बताता हूँ। दोनों स्थिति में देखिए आप, यहाँ पर जो BPO का एग्ज़ाम जो है, BPO का जो एग्ज़ाम का लिए सिलेबस जो है वो क्या है, ये जो सिलेबस है वो आपका क्या है समझिए। इधर 65 नंबर का जो है वो आपका क्या है, जो BPO के में है पंचायती है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायत राज से ही संबंधित ये 65 क्वेश्चन है। और इसी से यानी कि कह सकते हैं रिलेटेड पद के। उसके बाद में आपको 15 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं आपके वो UP के हैं। तो आपको इन चीज़ों पर अभी गौर करनी है बढ़िया से, इसे तो करोगे तो हर एग्ज़ाम में काम आएगा। यहाँ पर भी रिवीजन कर लो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में, तो जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका 30 अंक जो है हिंदी के हैं, 30 अंक हिंदी के हैं, 20 अंक GS के हैं, ठीक है, 15 आपके रीजनिंग के हैं और 15 आपके कंप्यूटर के हैं, ठीक है, और 20 आपके UP के हैं। तो देखिए ये 20 और ये 35 आपके ये हैं। अगर आप इन्हें तैयार करोगे तो आप दोनों में इनकी जो है कामयाबी हासिल कर सकते हो। रही बात ये हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, GS आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो इसको तो आप सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही हो, परंतु ये थोड़ा सा कुछ अलग ज़्यादा पढ़ना है। मगर जिन बच्चों का BPO का भी है और साथ ही साथ जो है जूनियर असिस्टेंट का भी है, तो उनके लिए एकदम गोल्डन चांस है कि आप इतने चीज़ को जो है कॉमन कर पाएंगे। और फिर जब जैसा डेट आ जाए इन चीज़ों को जब पढ़ना शुरू कर दो। फिलहाल में पहले ऐसा पढ़िए क्योंकि पहला एग्ज़ाम जो होगा वो BPO का ही एग्ज़ाम होगा। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी जो है ये एग्ज़ाम जो है ये सितंबर में पहुँच चुका है। ये कब पहुँच चुका है, सितंबर में पहुँच चुका है। और ये जो है अगस्त में पहुँच चुका है, अगस्त अंत में, ठीक है, अगस्त अंत में। उससे पहले अब इन एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। ठीक है, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये जानकारियाँ मिली हैं। काफ़ी लंबे समय से आयोग इस बात के ऊपर जो था वो चुप था, चुप है और चुप ही रहेगा आगे भी, क्योंकि डेट वो नोटिस के माध्यम से क्लियर करते हैं। ये जानकारियाँ तो एकदम निकालनी पड़ती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है। ठीक है, जैसा भी कोई इसमें बदलाव अगर देखने को मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए